गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं अनी के नानी के मायके, यानी कि मेरे नानी घर। तो हम एकदम अर्ली मॉर्निंग जा रहे थे, तो इतना सुंदर व्यू था ना सनराइज़ का कि मैंने बहुत टाइम तक लॉन्ग व्यू कैप्चर किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और अनी का ये फर्स्ट टाइम था जब अनी ऑटो पे बैठा था। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ऐसे मतलब बोल रही थी, अच्छा कभी नहीं बैठा? मैं बोली नहीं। तो आज मैं, मम्मी और अनी ही जा रहे थे नानी के घर, और पापा और बाकी लोग बाद में आने वाले थे। तो अनी ऐसे पापा के पास जा ही नहीं रहा था, मीन्स उसके नाना जी के पास, वो मम्मी के पास ही था। उसे ऐसा लग रहा था मुझे ये लोग छोड़ के ना चले जाए। तो ये काफ़ी सारा लगेज हो गया था हमारा, और हमें अर्ली मॉर्निंग जाना था। और इतना सुंदर जो गांव का व्यू होता है ना, वो मतलब ऐसा लगता बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। बट मेरा नानी घर काफ़ी पास में था, इसलिए हम काफ़ी जल्दी ही पहुंच गए थे वहाँ पे। और ये देखिए अनी बस नानी के पास चिपका हुआ एकदम चुपचाप नानी ने साइड पे बैठे थे। देखिए तो मेरा नानी घर ना कैसे मेरे घर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो हम लोग ऐसे बातें करते करते फटाफट से पहुंच गए और पता भी नहीं चला। तो इसीलिए ना कंप्लीट सनराइज़ मैंने कैप्चर कर लिया। और मुझे ना बहुत पसंद है सनराइज़ देखना, मतलब ऐसे मॉर्निंग में ना, क्योंकि सिटी में ये नसीब होता नहीं है, इतनी सुबह हम उठ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए तो विलेज में आना तो ये मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ क्योंकि सब लोग उठे रहते हैं पहले से, तो इसीलिए। और ये देखिए नानी घर का जो रास्ता है ना, मेन रोड से अंदर की तरफ जाता है, वो शुरू हो गया है यहाँ से। तो यहाँ ना बचपन से लेके अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ है, सिर्फ चेंज हुआ है। तो ये रोड्स थोड़े अच्छे हो गए हैं, पहले वो कच्ची सड़क थी, अभी थोड़ी पक्की हो गई है। बट बाकी जो भी व्यूज़ है ना, ये सब चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। यहाँ पे ऐसे मतलब पूरा ऐसे आपको हर जगह पे जो गांव का व्यू होता है ना, जानवर एंड ऑल सब चीज़ें ये। तो अनी ना बहुत खुश हो रहा था, उसे गोट दिख रहा था, उसे वो कॉक दिख रहा था। तो वो ना मतलब देख के बहुत खुश हो रहा था और देखते ही जा रहा था। तो इसी बीच हम पहुंच गए। तो यहीं पे ना मतलब इतना छोटा और कंजस्टेड रास्ता था कि क्रॉस करना मतलब काफ़ी टफ हो जाता है, और एकदम अंदर तक जा नहीं पाता है यहाँ पे। तो हम लोग को यहीं मतलब बीच में ही उतरना पड़ा था। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता ना काफ़ी छोटा है और बचपन से लेके अभी तक इससे मैं कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं है, एज इट इज़। मतलब वही कंजस्टेड रास्ते, नाली एंड ऑल। तो 4 व्हीलर तो अंदर बिल्कुल ही नहीं जा सकता, तो मतलब बीच तक ही जाता है, फिर हमें पैदल जाना था। तो मेरे जो बड़े मामा जी हैं वो रिसीव करने आए थे, और बहन वगैरह। तो ये देखिए यही मतलब है ना, इसके आगे मतलब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो ये मेरी बहन खड़ी है, फिर मामा जी आए एक आदमी को लेके। तो उन लोगों ने हमारा सामान पहुंचा दिया घर पे, और हम यहीं से उतर के फिर पैदल घर के लिए चले गए और घर पहुंच गए। तो अनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए सब चीज़ें नई थी। वो मस्त पीछे काऊ देख रहा है, खिड़की पे खड़े होके काफ़ी देर तक देख रहा था। और फिर आगे था, मतलब उसका फेवरेट जॉब यही है यहाँ आने के बाद, काऊ को देखते रहना दिन भर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत। तो चलिए आज है तिलक, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ तिलक पे क्या क्या होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि तिलक पे क्या क्या होता है। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। तो तिलक से पहले ये शगन होता है जो बुआ करती है लड़की के लिए। मीन्स आज के दिन से शगन शुरू हो जाता है। ये पुराने कपड़े, हमारे यहाँ साड़ी पहनाई जाती है, और उसके बाद फिर उसको हल्दी लगाई जाती है, उबटन जो बोलते हैं वो।
और उबटन सब लोग मिलके लगाते हैं। यहाँ पे मैंने भी लगाया, और ये मामी बुआ मतलब जो भी अवेलेबल रहते हैं आसपास के लोग, सब थोड़ा थोड़ा उसको शगन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इस तरह से फिर उबटन शुरू होता है। तो मैं बताती हूँ कि मतलब ये मेरी मामा की लड़की है, उसकी शादी है। ये मुझसे छोटी है, मतलब मेरी छोटी बहन है, तो इसी की शादी है। तो हम गए थे, और अनी भी यहाँ काफ़ी मासी के साथ एंजॉय कर रहा था। तो फर्स्ट डे तो उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, बट नेक्स्ट डे से वो बस मासी का फेवरेट हो गई, और मासी उसकी फेवरेट हो गई, और वो मासी के पास ही लगा रहता है, ये देखिए। और मैं जहाँ जा रही थी बस अनी वहीं, किसी के पास जाना नहीं है इनको, और बस मम्मी के पीछे पीछे ही हर जगह पहुँच रहा था। चाची